ये गिरफ्तारी के बाद ये जो पुलिस ने फ़ोटो वीडियो जारी किया था, बस उसी में हम लोग देखे थे, कभी सामने से कभी नहीं देखे थे क्योंकि वो जेल चले गए थे। पहली बार देखे तो मुझे भी डाउट था कौन लालता है, कौन राजेश है, कौन रमेश है। राजेश से तो मैं मिला था, उनसे भी मैं एक्सक्लूसिव बात किया था जब वो यहाँ पे कस्टडी में लाए गए थे, जेल भेजने की कार्रवाई हो रही थी। चूँकि जेल जब गिरफ्तारी होती है, जेल भेजे जाने से पहले न्यायालय में पेश होते हैं, न्यायालय में कस्टडी में, फिर उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल जाते हैं। तो जब हमने देखा तो उन लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, तमाम उनके रिश्तेदार भी आगे पीछे घूम रहे थे और तमाम पुलिस फोर्स के लोग थे। पुलिस भी उसमें नहीं चाहती थी कि मीडिया उससे बात करे, लेकिन किसी तरह से एनी हाउ हमने बात किया। और पहले लालता से जब हमने सवाल किया लालता, तो लालता ने खुद को लालता मानने से इनकार कर दिया कि मैं लालता नहीं हूँ। लेकिन फिर बाद में उसने कहा कि जो है हम इस मामले को कुछ नहीं जानते, जबकि पूरा जग, पूरा गांव देखा था कि लालता घटना के बाद किस तरह से अपने घर में छुपा हुआ था और पुलिस अधीक्षक जब पहुंचते हैं तो उसको वहां से किसी तरह से बचा के निकाला जाता है। हालांकि गिरफ्तारी उसकी कहीं और से दिखाई जाती है, वो अलग बात है, लेकिन ये आप समझिए कि जिस मामले में उसे कोई अफसोस नहीं था। और इसके बाद जब मेरी निगाह पड़ी रमेश पर और राजेश, चूँकि दाढ़ी बढ़ा लिया था जिस समय वो कस्टडी में आया था यहाँ पे, दरोगा जब जहाँ मेरठ में कहीं पोस्ट था वहाँ से जब गिरफ्तारी हुई उसकी जौनपुर लाया गया तो वो एकदम क्लीन शेव था। वो मुझे पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है राजेश, और मेरा दिमाग केवल रमेश और लालता की तरफ था। बाद में हमने वीडियो में देखा कि उसमें राजेश भी है और तमाम लोग हैं, लालमोहन है और कई लोग हैं उसमें। बहुत लोगों को मैं 3-4 लोगों में से मैं 3 ही लोगों को पहचानता हूँ। और कुल मिला के मैंने जब वो रमेश से बात की, जो मुख्य आरोपी है जिसने गला काटा है लालता का, मुख्य आरोपी है, उसका जब मैंने उससे बात की कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बड़े ही सफाई से उसने कह दिया कि जो है आप मेरे वकील से बात करिए और वही आपको जवाब देंगे, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है। और यह सब कहते हुए फिर लॉकअप में वो लोग चले गए। लेकिन इस दौरान जो उनका पहनावा ओढ़ावा था, जो उनका टसन था एक तरह से कह लीजिए, और बिल्कुल दोनों लोग राजेश और रमेश जो है टीका लगाए हुए थे। और आप समझ सकते हैं कि बाकायदा उनकी जो एक इतना हीनियस क्राइम करने के बाद जो वहाँ पे जेल में वो बंद रहते हैं, उनके